स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आखिर ज्ञान में। आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है। तो हम आज विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए आप सभी लोग प्रयास करें, तभी मानव जीवन आगे जो है वो संभव है, वरना आगे आने वाले समय में बहुत मुश्किल हमारे सामने जो है वो हम फेस करने वाले हैं। चलिए, तो आज हम यहाँ हमारा विषय ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी दिवस मनाए जाते हैं उनसे आसपास के जो दिनों में एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस उपलक्ष्य पर आपके लिए विशेष पर्यावरण दिवस से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। शुरू करते हैं पहले सवाल से। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया? 2022 के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस सीधी सी बात है कि 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 जून हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये पहला सवाल था 2022 के रूप में। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख साधन है। यानी पर्यावरण दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र लोगों में जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर की गई थी। ठीक है, और ये स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। ये इस चीज को भी आपको साथ में ध्यान रखना है। चलिए, इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण से रिलेटेड एक और प्रश्न देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि इस बार पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन कर रहा है। तो यहाँ पे अमेरिका, स्वीडन, चीन, भारत, कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ सही हो जाएगा आपका स्वीडन जो है वो इस बार 2022 की मेजबानी कर रहा है। यूरोपियन कंट्री का देश स्वीडन। चलिए, इस स्वीडन के बारे में कुछ जानकारी और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस साल विश्व पर्यावरण 2022 की वैश्विक मेजबानी स्वीडन कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 ये कौन सा पर्यावरण दिवस है? ये 49वां पर्यावरण दिवस है। ठीक है, वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की मेजबानी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने की थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी किसने की है? 22 की यहाँ पे। ठीक है, 20 की मेजबानी जर्मनी के साथ पार्टनरशिप में कोलंबिया ने की थी। वहीं 2019 का मेजबान कौन रहा था? चीन रहा था। और 18 के अंदर जब 45वां पर्यावरण दिवस हुआ था तो उसको होस्ट करने वाला, उसका मेजबानी करने वाला देश कौन सा था? भारत, यानी कि अपना इंडिया जो था उसने मेजबानी 45वें पर्यावरण दिवस की थी। तो साथ में हमने 4-5 पीछे के जो बैक के जो पर्यावरण दिवस थे उनके बारे में भी जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर ली है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि वर्ष 2022 का जो पर्यावरण दिवस है उसका विषय क्या है। यहाँ पे कुछ विषय दे रखे हैं। 7 बिलियन ड्रीम्स, 1 प्लेनेट कंज्यूम विद केयर, ओनली 1 अर्थ, या फिर बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, या फिर डी ऑप्शन आपका केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे 2022 का जो थीम है वह है ओनली 1 अर्थ। यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। चलिए, हम देख लेते हैं ओनली 1 अर्थ के बारे में क्या चीज़ है। ओनली 1 अर्थ, ये तो इसका हो गया विषय। इस साल पर्यावरण दिवस की कोई ना कोई खास, हर साल जब भी पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो कोई ना कोई खास थीम उसको दी जाती है, और इस साल विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ओनली 1 अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी रखी गई है। इसका मतलब है कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना हमें जरूरी है। ये विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के अंदर जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था एयर पॉल्यूशन, और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय था टाइम फॉर नेचर। तो इस प्रकार ये हमने पीछे के 2-3 जो है सालों के विषय हमने यहाँ पे देखे हैं। यहाँ आपको करंट में आपको ध्यान रखना है ओनली 1 अर्थ, 2022 की थीम ओनली 1 अर्थ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न
कुछ थीम से रिलेटेड है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी, है ना, 21 की थीम हमने पीछे छोड़ दी, तो 21 की थीम है वो थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। 2020 की थीम प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर, ये हमने भी पीछे देखी थी। रामदेव मिश्र ने देश में पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान की नींव रखी। उन्हें दुनिया भर के पारिस्थितिकी विदों के द्वारा भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता रामदेव मिश्र को कहा जाता है। चलिए, पर्यावरण विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? पर्यावरण विज्ञान का पिता डॉक्टर रेक्स एन ओलिनारेस, और फिलीपींस विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है एमरिट्स, ठीक है, उनको पर्यावरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो डॉक्टर रेक्स और आपको एमरिट्स का नाम ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस की सार्वजनिक पहुंच के लिए एक वैश्विक मंच बन गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 143 से अधिक देश है वो भाग लेते हैं। चलिए, ये कुछ जानकारी थी। अब इस जानकारी के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सा पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को दर्शाता है? इनमें से कौन सा है जो पर्यावरण और उसके विकास के लिए कार्य करने वाला सम्मेलन है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट जो होता है जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में समझौता करने की एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है, जिसे अनौपचारिक रूप से 3 से 14 जून 1992 तक रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील का शहर है, वहां पर यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसके रूप में जाना जाता है, जो किसके लिए है? पर्यावरण और उसके विकास के ऊपर कार्य करने के लिए है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला या तो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश एक मोबाइल एप्लीकेशन जो किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न की गणना करता है, ठीक है। कार्बन वॉच नाम से एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि कार्बन पदचिह्न की गणना करता है। कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने ये लॉन्च किया है? तो यहाँ बिल्कुल आपका सही जवाब चंडीगढ़ बिल्कुल करेक्ट होगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या चीज़ लॉन्च की गई है। लॉन्च करने वाली चीज़, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था चंडीगढ़, जिसने व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न की गणना करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इस एप्लीकेशन का उपयोग कोई भी कर सकता है। इसमें चंडीगढ़ के निवासियों के लिए विशेष विशेषताएं हैं, जो पूरी तरह से जांच करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जांच कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। चलिए, एप्लीकेशन के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय किस देश में है? और यहाँ इसका मुख्यालय दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, तंजानिया कहाँ होगा? यहाँ पे सही जवाब केन्या आपका हो जाएगा। चलिए, केन्या के बारे में कुछ जानकारी आगे प्राप्त कर लेते हैं। UNEP का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। UNEP क्या करती है? ये पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करती है और विकासशील देशों को पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी नीतियां और प्रथाओं को लागू करने में सहायता करती है। UNEP देश क्षेत्रीय वैश्विक स्तरों के ऊपर जितने भी पर्यावरणीय रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनमें मदद करते हुए पर्यावरण के मानक और प्रथाओं को मजबूत करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग भी करती है। UNEP का मिशन क्या है? भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए राष्ट्र और लोगों को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित करना, उनको सूचित करना और उनको सक्षम बनाना। किसके लिए? पर्यावरण की देखभाल में नेतृत्व प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना और उनको साझेदार बनाना। यह UNEP का भविष्य का मिशन है और इसने पर्यावरण और स्थिरता के क्षेत्र में अवसर तलाशने और एक संयुक्त सहयोग तंत्र विकसित करने के लिए भारतीय रेल मंत्रालय के साथ भी एक आशय पत्र है वो उसके ऊपर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका मतलब है कि इंडियन रेलवे वो भी UNEP के साथ मिलके जो है वो पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहा है। बहुत ही खुशी की बात। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी? प्रथम पर्यावरण दिवस जब हुआ था तो उसकी मेजबानी किस देश ने की थी? बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, कौन सा वो देश था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेजबानी की थी। चलिए देख लेते हैं मेजबानी के बारे में, क्या मेजबानी की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे सही जवाब है। और 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले 1974 में आयोजित किया गया था और प्रथम पर्यावरण दिवस का विषय भी था केवल एक पृथ्वी, जो इस बार भी उसकी थीम यही है, ओनली वन अर्थ। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? यदि आपको याद है तो ये आपका सही जवाब, और इसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। यहाँ देख लेते हैं कुछ। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पहले दिन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यावरण दिवस को नामित किया था, और 2 साल बाद यानी कि 1974 में केवल एक पृथ्वी विषय के साथ पहला विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया गया था। तो जो पहला पर्यावरण दिवस जब था, जो थीम थी वही थीम आज 2022 में वही थीम वापस अप्लाई की गई है, ओनली वन अर्थ। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 1998 में विश्व पर्यावरण दिवस जब बनाया गया था तो इस समय किस नेता ने केपटाउन दक्षिण अफ्रीका के टेबल माउंटेन को, यहाँ पे किसको कहा था? टेबल माउंटेन को पृथ्वी के लिए एक उपहार, एक गिफ्ट कहा था। कौन से वो नेता थे, कौन से वो लीडर थे जिन्होंने केपटाउन के टेबल माउंटेन को पृथ्वी के लिए एक उपहार कहा था? तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला। बिल्कुल करेक्ट आंसर। टेबल माउंटेन को, जो वहाँ का माउंटेन है, पर्वत है, उसको पृथ्वी के लिए एक गिफ्ट के रूप में उन्होंने कहा था। चलिए बात कर लेते हैं नेल्सन मंडेला और इनके बारे में। 1998 में विश्व पर्यावरण दिवस पर टेबल माउंटेन को पृथ्वी का उपहार, वहां उन्होंने कहा था। टेबल माउंटेन क्या है? टेबल माउंटेन एक सपाट चोटी वाला पहाड़ है और केपटाउन शहर को देखने के लिए यह पहाड़ बहुत ही प्रमुख स्थल के रूप में देखा जाता है। इसकी अनूठी आकृति और इसकी सपाट सतह शहर के क्षितिज के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि बनाती है। ये मूल रूप से इस शहर में कहीं भी देखा जा सकता है। इस माउंटेन को इस शहर से, केपटाउन से कहीं भी देख सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 1998 में पहली बार पृथ्वी पर जीवन के लिए हमारे समुद्र बचाओ, उसका विषय क्या था? 1998 में पृथ्वी पर जीवन के लिए हमारे समुद्र बचाओ विषय का उपयोग करते हुए महासागर के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के समर्थन में हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरों पर प्रकाश, उसमें उस वर्ष जो पर्यावरण दिवस था 1998 में, उसमें प्रकाश चला गया था। और इस समारोह की मेजबानी है वो मास्को, रूस ने की थी। चलिए इस डिस्क्रिप्शन के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने पृथ्वी स्तुति को लिखा था? पृथ्वी स्तुति किसने लिखी है? अभय कुमार, जॉर्ज सॉडर्स, ओवी विजयानी या खुशवंत सिंह? किस व्यक्ति ने पृथ्वी स्तुति लिखी है? यहाँ सही जवाब अभय कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी स्तुति अभय कुमार ने लिखी है। बात करते हैं अभय कुमार के बारे में। कौन है अभय कुमार? भारतीय कवि और राजनयिक अभय कुमार के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वी गान प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति के द्वारा इसको गाया गया था और लिखा गया है अभय कुमार के द्वारा। कुमार ने ये गान 2008 में लिखा था और तब से ये एक लंबी दूरी तय कर चुका है, जिसका अब तक 50 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। पृथ्वी स्तुति, पृथ्वी गान, यह अभय कुमार के द्वारा लिखा गया है और गाया गया था कविता कृष्णमूर्ति के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न के साथ ही आज के जितने भी एनवायरमेंट स्टडी से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न थे वो यहीं समाप्त होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।